इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, अनुपात और समानुपात। अब तक 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है पार्ट 4 तक। आगे हम लोग 5वां वीडियो पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक सवाल और जो भी टाइप था वो कर दिया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चारों वीडियो का लिंक दिया है, आप लोग देखना चाहें तो पहले उसे देखकर समझ लीजिए बेसिक को, उसके बाद आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 3 व्यक्तियों एबीसी का कुल वेतन 1,44,000 रुपया है और वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है, तो सी का वेतन कितना होगा। वो तीन व्यक्ति हैं, तीनों का टोटल वेतन दे दिया कितना है, वो कितना कितना परसेंट खर्च करते हैं वो भी दे रखा है, और तीनों व्यक्ति किस रेशियो में बचत करते हैं वो भी दे रखा है। ठीक है, तो निकालने के लिए कहा गया सी का वेतन कितना होगा। तो चलिए समझते हैं। कहता है टोटल वेतन कितना है, 1,44,000। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और ये तीनों का बचत का रेशियो दे रखा है कितना, 8:9:20। तीनों का बचत दे दिया है 8:9:20। और देखिए तीनों खर्च किस रेशियो में कर रहे हैं, तो कहता है ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। 80% का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज की बात करेंगे तो प्रतिशत तो 100 का होता है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ए का वेतन 100 रहा होगा तो ए खर्च कितना करता है, 80। 80% मतलब 100 में 80, मतलब ए बचत कितना कर रहा है, तो 100 रुपया इनकम में 80 रुपया खर्च करता है, मतलब जो बचत है वो 20 रुपया कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बचत का तुलना बचत करके उसका वेतन का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल जो कांस्टेंट वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, टोटल वेतन 1,44,000। तो ऐसा नहीं ना कहेंगे कि टोटल वेतन 1,44,000, हम लोग कहेंगे तीनों को जोड़ कर नीचे ये वेतन है तो ये बचत है, तो वेतन का तुलना बचत से तो होगा नहीं, मतलब पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, वेतन निकालना होगा। तो चलिए तुलना करके निकालते हैं। एक कहता है खर्च कितना करता है, 80%, मतलब 100 में 80 खर्च कर दिया, तो बतलाइए ये बचत कितना किया, 20। तो क्वेश्चन में दिया है ए का बचत 8 है, हम लोग कहेंगे ए का बचत 20, और ए का वेतन निकालना है तो कितना से इंटू करेंगे, 100 से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बी का भी, बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है, मतलब 100 रुपये में 85 रुपये खर्च कर दिया, तो बतलाइए कि बचत कितना किया, 15 रुपये। क्वेश्चन में कहा बी का बचत 9 है, हम लोग कहेंगे 15, और बी का वेतन निकालना है तो कितना से, 100 से। ठीक उसी प्रकार सी वाले में, सी का 75% खर्च किया, मतलब 100 में 75 खर्च किया, तो बचत कितना किया, 25, और सी का वेतन निकालना है तो 100 से इंटू करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, रेशियो करेंगे तो 100 100 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसे 5 से काट देते हैं, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 5 बचे 25, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 चौको 20, मतलब जो इनकम का रेशियो आ गया वो हमारा 2 3 4 के अनुपात में आ गया। तीनों का जो इनकम यानी वेतन का जो रेशियो हो गया वो 2 3 4। अब तुलना किया जा सकता है, टोटल वेतन दिया 1,44,000, तीनों को जोड़कर हम लोग कहेंगे तो 4 3 7 7 तो 9, 1,44,000 का तुलना 9 से, और निकालना है जो बगल में किसका वेतन निकालना है, सी का वेतन कितना होगा, तो सी का निकालना है कितना से, इंटू 4 से। अब ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 16,000, 16 इंटू 4 64,000, मतलब सी का वेतन आपका आंसर हो गया कितना, 64,000। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा केवल ध्यान देने की जरूरत है। बस यहाँ पे यही देखा गया ना कि कांस्टेंट वैल्यू क्या दिया हुआ, तो कांस्टेंट वैल्यू कहता है कि तीनों व्यक्ति का टोटल वेतन 1,44,000 है, और ये रेशियो क्या दिया है, बचत का अनुपात दिया है, सेविंग का। तो इनकम का कंपैरिजन इनकम से करेंगे, वेतन का तुलना वेतन से करेंगे, यही चीज ध्यान देना था। तो हम लोग यहाँ पर तुलना करके क्या निकाल लिए, वेतन निकाल लिए, इनकम का रेशियो, और आगे कंपैरिजन करके आंसर निकाल लिए। सी का कहा तो 4 से इंटू किया गया, अगर बी कहता तो 3 से करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का समानुपाती है। एक हीरा जिसे 4 टुकड़ों में तोड़कर बेचा जाता है,
जिसके भार का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 1,40,000 रुपये की हानि होती है तो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करता है। कहता है एक हीरा है, ठीक है, और उस हीरा को कितना टुकड़ा में किया गया है, 4 टुकड़ा में किया गया है, ABCD, और जो चारों टुकड़ा हुआ है उसके भार का रेशियो कितना है, तो कहता है 1, 2, 3 और 4 का रेशियो में दिया है। ठीक, आगे का लाइन कहा कि 4 टुकड़ा में तोड़ा 1, 2, 3, 4 का रेशियो में, और कहता है उसका जो मूल्य है वो कितना है, भार के वर्ग का समानुपाती। हीरा का मूल्य जो है भार का वर्ग का समानुपाती का। तो पहले देखते हैं कि हीरा का टोटल भार कितना है, हीरा का कुल भार। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, कुल भार हो गया आपका 10। कुल मूल्य कितना हो गया पहले का, स्टार्टिंग का, तो मूल्य कहता है भार का वर्ग। तो टोटल भार जब 10 है तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। भार का वर्ग का समानुपाती, मतलब भार को एक बार सारे को जोड़ दिए और उसके बाद उसका वर्ग कर दिए। एक बार क्या करना है, सभी का भार का अलग अलग वर्ग कीजिए, उसके बाद जोड़िए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो सबको जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29, 1 का स्क्वायर 1, तो 29 और 1 30। मतलब हीरा का दाम पहले से कितना था, 100 था। अब हीरा का दाम कितना हो गया टूटने के बाद, 30 रुपया। तो पहले हीरा का मूल्य 100 था लेकिन अब 30 हो गया। तो बताइए कितने का नुकसान हुआ, 70 रुपये का नुकसान हुआ, 70 रुपये की हानि हुआ। क्वेश्चन में दे रखा है कि हीरा को तोड़कर जैसे ही बेचा जाता है तो उससे 1,40,000 रुपये की हानि होती है। क्वेश्चन में दिया है कितना का हानि होता है, 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000 की हानि हुआ। हम लोग कहेंगे कितना का हानि, तो क्वेश्चन में यहाँ से रेशियो में 70 रुपये की हानि 1,40,000, हम लोग कहेंगे 70, निकालना है जो बगल में। क्या निकालने के लिए कहा, तो कहता है बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना था। जब हीरा नहीं टूटा था तब, यानी पहले का मूल्य, तो पहले का मूल्य कितना था, 100। अब ना 30 हो गया, पहले का तो दाम 100 है, तो पहले का मूल्य निकालना है, कितना से इंटू करेंगे, 100 से। अभी देखिए कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 2000 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। यानी पहले का हीरे का मूल्य, पहले का मूल्य कितना हो गया, 2 लाख। पहले का मूल्य मतलब जब हीरा नहीं टूटा था तब का उसका था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है और इसमें से प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है या छोटी संख्या कितनी है। तो देखिए टाइप है, ये एक टाइप का ही क्वेश्चन है, समझाते हैं। कहता है दो संख्या, तो चलिए दो संख्या मान ली कि ए और बी है, पहली संख्या दूसरी संख्या या ए और बी, दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, 7:11। उसके बाद कहता है कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पे, 7, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इसका जो रेशियो है वो कितना चेंज हो जाता है, 2:3। तो देखिए एक्स से तो बनेगा ही, ठीक है, हम लोग ट्रिक से देखते हैं, रेशियो से देखते हैं। कहता है दो संख्या 7 और 11 के अनुपात में है और इसमें से प्रत्येक संख्या में जैसे ही 7 जोड़ दिया जाता है तो जो रेशियो है वो कितना बन जाता है, 2:3। तो कहा इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो यदि जब तुलना करेंगे हम लोग तो कांस्टेंट वैल्यू को देखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू कहाँ, किताब क्या कह रहा है, तो किताब कहा कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़िए, हम लोग कहेंगे। तो देखिए पहली संख्या 7 था लेकिन अब 2 हो गया, अब ये 7 से 2 हो गया, बढ़ रहा है बिल्कुल या घट जा रहा है, 5 का डिफरेंस है, 11 से 3 हो रहा है, घट जा रहा है, मतलब ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। ये देखिए टाइप है, कहता है कि यदि घटना किसी दो राशि में घटे, जब घटना किसी दो राशि में घटता हो, दो राशि मतलब करा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर, 7 पहली संख्या में जोड़ने के लिए भी कहा और दूसरे में भी, मतलब दोनों राशि में चेंजिंग हो रहा है। तो ये टाइप कहता है कि यदि घटना किसी दो राशि में घटता हो, दो राशि में घटता हो तो पहले राशि के अनुपात के अंतर को दूसरे में गुना करेंगे और दूसरे राशि के अनुपात के अंतर को पहले में गुना करेंगे। ऐसा क्यों, डिफरेंस सेम करने के लिए। तो देखिए पहला का डिफरेंस कितना है,
तो 11 में से 7 गया कितना 4। तो जो ऊपर का डिफरेंस है ना वो नीचे इंटू करेंगे, ठीक है। और जो नीचे का डिफरेंस होगा 3 में से 2 जाएगा कितना 1, तो इसको कहाँ इंटू करेंगे ऊपर में। ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर। ऐसा क्यों किया गया, ताकि ये डिफरेंस सेम हो जाए, तुलना किया जा सके, ठीक है। तो गुना करके देखते हैं, गुना कीजिए। ऊपर वाले में यदि 1 से करेंगे तो 7 और 11, नीचे वाले में 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब देखिए जो गुना करके नया नंबर बना उसमें देखिए पहले ये 7 था लेकिन 8 हो गया तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। दूसरी संख्या पहले 11 था लेकिन अब 12 हो गया तो कितना जोड़ने पे, 1 जोड़ने पे। क्वेश्चन में कहा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पे ऐसा होता है। हम लोग कहेंगे तो प्रत्येक में कितना जुड़ रहा है 1, 7 का तुलना 1 से और निकालना है जो बगल में। तो क्या निकालने का, इनमें से छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन, 7 11। देखिए गुना करके जो नया नंबर बनेगा ना अब तुलना उससे करना है, जो निकालना है वो बगल में, तो पहले वाला नहीं। गुना करने पर जो बाद में बना उससे कंपैरिजन करेंगे। तो कहा छोटी संख्या, तो ऊपर में देखिए 7 11 में छोटा 7 है, नीचे में 8 12 में छोटा 8 है। तो 7 से करेंगे कि 8 से करेंगे, तो 7 से करेंगे। क्यों, इन दोनों में 8 छोटा है, लेकिन ये कब, जब 7 जोड़ देते हैं तब का संख्या है ना, हमें तो पहले का संख्या निकालना है। तो पहले वाला में छोटी संख्या कौन है 7, इसलिए कितना से इंटू करेंगे 7 से। तो 7 से थे 49, तो छोटी संख्या आपका आंसर कितना हो गया 49 हो गया। तो ये चीज ध्यान देना है, क्या बोला गया कि जब घटना किसी दोनों राशि में घटे तब ऊपर का डिफरेंस नीचे करेंगे, नीचे का डिफरेंस ऊपर करेंगे। क्यों, डिफरेंस सेम करने के लिए। यहाँ पे देखिए सेम हो गया, ठीक है। लेकिन यही डिफरेंस सेम होता, जैसे 11 में से 7 गया 4, यहाँ पर भी दो ऐसा नंबर होता कि घटाने पर 4 ही आता, तब गुना करने की आवश्यकता नहीं होता, ऑलरेडी ये डिफरेंस सेम होता। उस कंडीशन में डायरेक्ट हम लोग तुलना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, 5 का डिफरेंस 8 का डिफरेंस, तो इसलिए वैसा गुना किया जाता है ताकि डिफरेंस को सेम किया जाए। और देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको एज का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आयु संबंधित जो प्रश्न है उसमें भी यही टाइप आपका लगता है, घटना 2 राशि पे घटने वाला आधारित प्रश्न। और देखिए आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, घटना 2 राशि पर घटने पर आधारित प्रश्न ही है, जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस किए ना उसी टाइप पे है। तो कहता है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, जबकि 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो सीमा की वर्तमान आयु कितनी है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए आयु से संबंधित है, वही टाइप बिल्कुल एज में आ गया ये, है ना। तो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है घटना 2 राशि पर घटने पर आधारित, वो आयु संबंधित प्रश्न ज्यादा उस पर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहता है सीमा तथा रीमा, 2 व्यक्ति हैं, सीमा और रीमा, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, तो कहता है 9:16, जबकि 10 वर्ष बाद का रेशियो कितना दे रखा है, तो कहता है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशियो होगा वो 2:3 हो जाएगा। तो चलिए तुलना कीजिए। कांस्टेंट वैल्यू कहाँ दिया है, तो कांस्टेंट वैल्यू ये दे रखा है कि 10 वर्ष के बाद एज चेंज होता है। कितने वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद। हम लोग कहेंगे तो सीमा के पहले एज 9 था लेकिन अब 2 हो गया। अब देखिए पहले 9 था लेकिन अब 2 हो गया, घट रहा, बढ़ना चाहिए ना। यहाँ 7 का डिफरेंस, 16 था 3 हो गया, घट रहा, वो भी डिफरेंस अलग है। तो क्या बताया गया कि जब घटना दोनों राशि में घटता है तो ऊपर वाला डिफरेंस को नीचे इंटू करेंगे, तो 16 - 9 कितना हो जाएगा 7, 7 से इंटू नीचे, 3 में से 2 गया 1, 1 से इंटू कहाँ करेंगे ऊपर। अब इंटू कीजिए 9 और 16, 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21। अब देखिए सीमा का पहले एज 9 था लेकिन अब 14 हो गया, कितना बढ़ा 5। रीमा का पहले एज 16 था लेकिन अब 21 हो गया, कितना बढ़ा 5। क्वेश्चन में कहा 10 वर्ष बाद, हम लोग कहेंगे कितने वर्ष बाद 5, दोनों में डिफरेंस सेम हो गया। तो 10 का तुलना 5 से करेंगे और निकालना है जो बगल में। तो कहता है सीमा की वर्तमान आयु कितनी है, तो सीमा की आयु निकालना है कितना से इंटू 9 से। इंटू करने के बाद जो नया नंबर बना है तुलना उससे करना है। वो अलग बात है कि अब 1 से इंटू किए तो वही चीज रह गया, कभी 2 से भी हो सकता था डिफरेंस। मतलब जो इंटू करके नया नंबर बना है कंपैरिजन उससे करेंगे हम लोग। तो सीमा की वर्तमान आयु कहा तो 9 से, 14 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 10 वर्ष बाद का निकल जाएगा, ठीक है। हमें वर्तमान निकालना है। तो 5 दूनी 10, 9 दूनी
18 वर्ष। मतलब सीमा की वर्तमान आयु कितना निकल गया? 18 वर्ष। ठीक है, सीमा की वर्तमान आयु 18 वर्ष। अब देखिए सीमा की वर्तमान आयु 18 वर्ष निकल गई है। यदि इसमें कहता सीमा की 5 वर्ष बाद की आयु बतलाइए, तो जब वर्तमान में 18 हो गया, 5 वर्ष बाद का निकालना होता तो 5 प्लस कर देते, 18 5 23 वर्ष हो जाता। और यही 5 वर्ष पहले के निकालने के लिए कहता तो फिर 5 घटा देते, 18 - 5 13 वर्ष हो जाता। डिस्कस करते हैं हम लोग। कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 15 लीटर पानी मिला देने पर इसका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो आरंभ में कुल मिश्रण कितना था? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। जो पिछला क्वेश्चन बतलाया गया वो घटना दो राशि पे घटने पर आधारित था, दोनों राशि में चेंजिंग हो रहा था। यहाँ पे दोनों में नहीं, एक में चेंजिंग हो रहा है। क्या? तो कहता है 15 लीटर पानी मिला देने पे, दोनों नहीं मिला रहा, सिर्फ पानी मिला रहा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क और वाटर, एम से मिल्क, डब्ल्यू से वाटर। स्टार्टिंग में दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 3:2। बाद में कहता है कि जब 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है, 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो रेशियो कितना हो जाता है? 2:3। अब देखिए इसी को कह सकता है कभी कभी कि उल्टा हो जाता है। पहले 3:2 था, कितना हो गया? 2:3, उलट गया, चेंजिंग हो गया, है ना। तो पहले से दूध पानी का रेशियो 3:2 है, जैसे ही उस मिश्रण में 15 लीटर पानी मिलाते हैं तो रेशियो 2:3 हो गया। क्या मिलाया गया? 15 लीटर पानी, मतलब एक राशि में चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पे तो दोनों में नहीं घट रहा है घटना। पिछले वाले में कहा कि प्रत्येक में इतना जोड़ने पर, प्रत्येक में इतना घटाने पर, मतलब 2 था तो दोनों में। और यहाँ केवल क्या कर रहा है? 15 लीटर पानी मिलाने पर, दूध नहीं मिला रहा है ना, मतलब एक में चेंजिंग हो रहा। तो देखिए ये भी एक टाइप है। और इस टाइप के क्वेश्चन से आपको मिश्रण संबंधित जो एलिगेशन का क्वेश्चन होता है वो ज्यादा क्वेश्चन इसमें आएगा, उसी टाइप के आएगा। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जिस राशि में घटना घटता है, जिसमें चेंजिंग होता है, उसके ऑपोजिट वाले को हम लोग बराबर कर देते हैं। जिसमें चेंज होगा उसके ऑपोजिट वाले को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला रहा? 15 लीटर पानी। तो पानी मिला रहा है तो हम लोग किसको बराबर करेंगे? दूध को, मिल्क को, है ना। जिसमें चेंज होगा उसके ऑपोजिट को बराबर कीजिए। ये भी टाइप है। क्यों? क्योंकि जब तुलना करेंगे तो तुलना नहीं ना हो पाएगा। कांस्टेंट वैल्यू दिया, 15 लीटर पानी मिलाया, हम लोग कहेंगे ये तो हो रहा, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो क्या करेंगे? पानी मिलाए तो पहले सबसे पहला काम उसके ऑपोजिट वाले को सेम करेंगे। तो मिल्क यहाँ 3 है, इसमें 2 से कर देते हैं तो 3 दूनी 6। यहाँ पे मिल्क 2 है, इसमें 3 से कर देते हैं तो 3 दूनी 6। ये दोनों सेम हो गए। जिसमें चेंजिंग होता है उसके ऑपोजिट वाले को सेम करना है, यही ध्यान रखना है। 3 से करेंगे तो दोनों में 3 दूनी 6, 3 3 9। अब ये देखिए मिल्क कांस्टेंट हो गया तो वाटर का तुलना कर देंगे। क्वेश्चन में कहा 15 लीटर पानी मिलाता है, हम लोग कहेंगे तो पहले पानी 4 था लेकिन अब 9 हो गया, कितना बढ़ रहा? 5। क्वेश्चन में कहा 15 लीटर मिलाइए पानी, हम लोग कहेंगे 5। 15 का तुलना 5 से निकालना है जो बगल में। क्वेश्चन में कहा टोटल मिश्रण कितना है आरंभ में? पहले, तो पहले टोटल कितना? 6 और 4 10। देखिए बार बार कहा जा रहा है आपको कि गुना करने के बाद जो नया नंबर बनता है उससे कंपेरिजन करना, आपको तुलना उससे करना है। तो मिल्क 6, वाटर 4, तो दोनों को मिला देंगे तो टोटल कल आएगा 6 4 10। ये 9 और 6 15 से क्यों नहीं करेंगे? ये तब का है जब 15 लीटर पानी मिला देते हैं तब का, हमें तो पहले का निकालना है। तो कितना से करेंगे? 6 और 4 10। ये 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 लीटर। तो आरंभ में कुल मिश्रण आपका 30 लीटर का हो गया। ठीक है, तो ये एक राशि पर घटना घटने पर आधारित प्रश्न था। इसमें यही कि जिसमें घटना घटता है उसके ऑपोजिट वाले को चेंज कर दीजिए। पानी मिलाया दूध बराबर करेंगे, अगर दूध मिलाता तो पानी बराबर करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये उसी टाइप का है। कहता है 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? तो चलिए देखिए, अब ये टोटल मिश्रण दे रखा है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें टोटल मिश्रण निकालने के लिए कहा था। ठीक है, कितना पानी या दूध मिलाया वो दिया था। अब उसी का जस्ट उल्टा है। चलिए देखते हैं। टोटल मिश्रण का 60 लीटर का है और मिश्रण किस चीज का है? दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का। रेशियो कितना दे रखा है? 3:1।
बाद में कहा इस रेशियो को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। क्या मिलाने के लिए कहा? पानी मिलाने के लिए। तो अभी अभी आपको टाइप बतलाया गया कि यदि घटना एक राशि में घटे तो जिस राशि में घटना घटता है उसके अपोजिट वाले को क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। तो मिलाने के लिए क्या कह रहा है? पानी। पानी मिलाने कहा तो हम लोग किसको बराबर करेंगे? दूध को। तो चलिए दूध को बराबर करते हैं। ये 3 में 2 से इंटू कर देते हैं और ये 2 में 3 से गुना करके बराबर कर लेते हैं। अब 2 में करेंगे तो 2 से 3 दूनी 6, 2 एकम 2, मिलकर 8 है। ये 3 से कीजिएगा तो 6 और 3। चलिए तुलना करें। क्वेश्चन में दिया टोटल मिश्रण 60 लीटर। अब ये टोटल मिश्रण 60 लीटर मतलब स्टार्टिंग का 60 लीटर है ना, और टोटल मिश्रण मतलब मिल्क और वाटर जोड़ के। अब गुना करके जो नया बना उसमें चेंजिंग करेंगे, बार बार यही बतला रहे हैं। गुना करने पर जो नया नंबर बना अब उससे तुलना करना है आपको। तो टोटल मिश्रण 60, हम लोग कहेंगे टोटल 6 और 2 8, 6 और 3 9 क्यों नहीं लिखेंगे? तो ये जब पानी मिला देते हैं तब का, इसलिए ऊपर वाला से तुलना करेंगे। टोटल मिश्रण 60, हम लोग कहेंगे टोटल, तो 6 और 2 8, निकालना है जो बगल में। क्या निकालना है? तो पानी कितना मिलाया जाए। तो देखिए पानी पहले 2 था और अब पानी कितना हो गया? 3। कितना मिला रहा? 1। तो पानी कितना मिला रहा है? तो 1 से इंटू कर देंगे। अब ये 60 को 8 से भागा दे दीजिए तो 8 सत्ते 56, 8 पचे 40, 7.5 लीटर पानी मिलाएगा। ठीक है, जब 7.5 लीटर पानी मिला देगा तो ये रेशियो 2 और 1 में हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, घटना एक राशि पर आधारित का ही प्रश्न है। उसमें टोटल मिश्रण निकालना था, इसमें टोटल मिश्रण दे दिया है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात बराबर बराबर हो जाए। चलिए देखते हैं। टोटल मिश्रण कितना दे रखा है? 80 लीटर। और जो मिश्रण है वो किस किस चीज का? तो दूध और पानी, मिल्क और वाटर। किस रेशियो में है? तो 5 और 3 के अनुपात में। बाद में कहा इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। पानी मिलाने का कितना पानी और मिलाया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात बराबर बराबर हो जाए। अब ये देखिए समझिएगा, बराबर बराबर का मतलब जितना दूध हो उतना ही पानी हो। अगर 10 लीटर दूध हो तो पानी भी कितना हो? 10 ही लीटर हो। अगर 100 लीटर ये दूध हो तो पानी भी कितना हो? 100 लीटर ही हो। बराबर होना चाहिए। अब ये बराबर कहा तो रेशियो करेंगे तो कितना होगा? सबसे छोटा तो 1 1 होगा। जितना भी लीजिए दोनों बराबर लीजिए। अब इसे सॉल्व करके छोटा करेंगे रेशियो, तो 1 रेशियो 1 में। तो यही क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, अनुपात नहीं दे करके, कि कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी क्या हो? बराबर बराबर। मतलब किस रेशियो पे होना चाहिए? 1:1। तो इसी को लैंग्वेज में 2-3 तरह से पूछेगा कि कितना मिलाया जाए पानी की दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए, या कभी कभी कह देता आधा आधा हो जाए। आधा आधा भी कहेगा तो वही आधा आधा यानी 1/2 1/2। रेशियो करेंगे तो वही 1 1। या टोटल मान लीजिए 200 है तो आधा आधा यानी 100 ये तो 100 है। रेशियो करेंगे कितना का आएगा? 1:1। मतलब जब आपको आधा आधा हो जाए कहे या बराबर बराबर हो जाए तो उस स्थिति में कितना लेना है? 1:1। सबसे छोटा 1 रेशियो 1 लेना है, अनुपात अपने मन से। ठीक है, अब चलिए बना दीजिए। क्या मिलाने कहा? कहता है कितना पानी मिलाया जाए। अब पानी मिलाने कहा तो हम लोग किसको बराबर करेंगे? टाइप के अनुसार दूध को, उल्टा वाले को। तो चलिए दूध को बराबर कीजिए। यहाँ मिलकर 5 है, यहाँ 1 है। अब ये 1 में 5 से इंटू कर देते हैं। ऊपर तो इंटू करने की आवश्यकता है नहीं, सेम करना है ना। तो या करना है तो 1 से कर दीजिए, वही चीज रह जाएगा। तो ये 5 3 और नीचे कितना हो जाएगा? 5 और 5। चलिए क्वेश्चन में कहा टोटल मिश्रण कितना है? 80 लीटर। हम लोग कहेंगे टोटल मिश्रण तो 5 और 3 8, 5 5 10 तो नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये पानी मिला दिए तब का है, पहले का तो ये 5 3 ही है। तो टोटल मिश्रण 80 है, हम लोग कहेंगे टोटल 5 और 3 8। तो 80 का तुलना 8 से और निकालना है जो बगल में, कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, है ना। तो पहले पानी 3 था, अब कितना हो गया? 5। मतलब कितना मिलाया जा रहा है? 2 लीटर। तो कितना से इंटू कर देते हैं? 2 से। पानी पूछा तो 2 से। अभी 8 से कट गया, 10 बार में 10 दूनी 20। मतलब 20 लीटर पानी मिलाएगा तो दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर बराबर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और अगर यदि दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा, कोई और क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
कहता 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए समझते हैं मिश्रण। ये देखिए मिश्रण संबंधित ही प्रश्न है, लेकिन अनुपात दे रखा है इसलिए अनुपात और समानुपात चैप्टर में आगे। ठीक है, तो कहता है टोटल मिश्रण कितना है 35 लीटर। मिश्रण किस चीज का है, मिल्क और वाटर। रेशियो कितना कितना दिया है 5 और 2। तो चलिए ऐसा करते हैं, पहले ये 35 लीटर में दूध और पानी का रेशियो जो 5:2 दे रखा है एग्जैक्ट निकाल लीजिए कितना कितना है। तो चलिए तुलना करेंगे कि टोटल मिश्रण 35, हम लोग कहेंगे टोटल 5 और 2 7। 35 का तुलना 7 से। दूध निकालना है मिल्क की मात्रा, तो कितना से इंटू करेंगे 5 से। 7 पचे 35, 5 पचे 25 लीटर। यदि वाटर निकालना है पानी तो कितना से, अब ये देखिए 5 बार में कटा है तो 5 इंटू पानी निकालना है तो 2 से। 5 दूनी 35 लीटर में दूध की मात्रा 25 लीटर होगा और पानी कितना 10 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि इसमें यदि 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो अब रेशियो दूध और पानी का कितना होगा। देखिए पिछले वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें अनुपात निकालने के लिए कहा। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क कितना है 25, वाटर कितना 10, मिला क्या रहा है 5 लीटर और 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए। पानी तो नहीं मिला रहा, दूध मिला रहा, तो दूध में 5 जोड़ दीजिए। पहले से 25 था, 5 और मिला दिया तो 25 और 5 30। पानी तो 10 का 10 रहेगा, उसको तो बढ़ाया नहीं। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया 3:1। कहता है 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी मिला दिया गया है, तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है सेट में या एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। कहता है टोटल मिश्रण कितना का है 40 लीटर का है दूध और पानी का, जिसमें दूध और पानी का रेशियो कितना दे रखा है 4:1। टोटल मिश्रण 40 लीटर का है जिसमें दूध और पानी 4 और 1 के अनुपात में है। अब कहा इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब ये 40 लीटर में 10 लीटर मिश्रण निकाल लेगा तो बतलाइए कि नया मिश्रण कितने लीटर का बनेगा 30 लीटर का। तो कहता है कि मिश्रण से मिश्रण निकालने पर रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता। अब ये देखिए 10 लीटर दूध या पानी नहीं ना निकाला, मिश्रण निकाला, मतलब दूध और पानी जो मिक्स था उस मिक्स को निकाला है। ठीक है, तो कहता है टाइप कि मिश्रण से मिश्रण निकालने पर रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगी। 40 लीटर में 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो मिश्रण बना 30 का, लेकिन जो दूध और पानी का रेशियो पहले था 4:1 का अब भी वो वही रहे। अब वो अलग बात है कि दूध की मात्रा घट जाएगा, पानी की मात्रा घट जाएगा, क्योंकि जब यह 40 था तो अगर यहाँ देखेंगे तो मान लीजिए 40 का तुलना 5 से 8, 8 चौको 32 और ये 8, मतलब 32 लीटर दूध और 8 लीटर पानी यहाँ था। अब यहाँ निकालिएगा तो दूध कम जाएगा, पानी भी कम जाएगा इससे। लेकिन कहता है जो रेशियो है ना, मतलब जो 4 और 1 का पहले अनुपात था वो अनुपात अब भी रहेगा। कब, जब मिश्रण से मिश्रण निकालेगा तब। यही कह देता कि इसमें से 10 लीटर दूध निकालता है तब रेशियो वो नहीं रहता, तब अलग हो जाता। यहाँ पर क्या निकाल रहा है, मिश्रण सेम निकाल रहा है। तो चलिए 40 में से जब 10 निकाल लिया तो मिश्रण बना 30 का, रेशियो बना वही 4:1 का ही। तो निकालते हैं कि इसमें अब दूध और पानी कितना कितना है 30 में, तो 30 है टोटल, हम लोग कहेंगे 4 और 1 5। 30 का तुलना 5 से, मिल्क निकालना है कितना से इंटू 4 से, 5 शक्ति 6 चौको 24, और पानी निकालना है कितना से इंटू करेंगे 1 से। अब ये 6 बार में कटा है, 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, मतलब दूध की मात्रा हो गया 24 लीटर और पानी की मात्रा कितना हो गया 6 लीटर। यहाँ कितना था, दूध 32 लीटर और पानी कितना था 8, तब 32 से 24 कम तो रहा, बिल्कुल कमेगा, लेकिन कहता है अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होता। 4:1 यहाँ तो 4:1 यहाँ पर भी। चलिए आगे कहा कि जितना मिश्रण निकालता है उतना ही क्या मिलाता है, पानी मिला देता है, तो पानी में जोड़ देते हैं। दूध कितना है 24, दूध में तो नहीं मिला है, पानी कितना है 6, और कहा जितना मिश्रण निकाला था उतना ही पानी मिलाया। तो मिश्रण निकाला है 10 लीटर तो पानी भी कितना मिलाया होगा 10 ही लीटर, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो पानी में अब 10 जोड़ देते हैं, तो ये आपका 24 और ये हो गया आपका 16। रेशियो करेंगे 8 3 24, 8 दूनी 16, तो आंसर हो गया 3:2।
कहता है दो बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है और इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो अब नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है, समझते हैं। कहता है दो बर्तन है, मान लीजिए ए और बी। अब ये पहला बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना था 5:3। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना था 2:3। पहला में 5:3, दूसरा में 2:3। अब इन दोनों बर्तन को कहाँ मिलाया, तीसरे बर्तन में, मान लीजिए सी। तो इसमें पूछता है दूध और पानी का रेशियो कितना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले बर्तन में दूध की मात्रा कितना है 5, पहले बर्तन में दूध की मात्रा 5, जबकि टोटल मिश्रण कितना है 5 और 3 8। तो ये सीधा सीधी नहीं जोड़ना है, इसमें दूध 5, इसमें दूध 2, 5 और 2 7, नहीं, दूध 5 जबकि टोटल कितना 8। तो यहाँ हो गया 5/8। अब इस बर्तन से दूध को निकाले, यहाँ थर्ड में मिला दिए। अब यहाँ से दूध को निकालिए तो इसमें दूध की मात्रा 2, जबकि टोटल कितना है 3 और 2 5। यहाँ मिला दिए, जुड़ेगा यानी प्लस होगा। पानी निकालिए तो पहले बर्तन में पानी कितना है 3, जबकि टोटल कितना है 5 और 3 8, तो 3/8। दूसरे बर्तन में भी पानी की मात्रा 3, जबकि टोटल कितना 3 और 2 5, तो 3/5। अब इसे एलसीएम लेकर सोल्व कर देंगे तो 8 और 5 का एलसीएम 40, 5 × 5 = 25, 8 × 2 = 16। यहाँ आपका हो गया 8 × 5 = 40, 5 × 3 = 15, 8 × 3 = 24। अब रेशियो करेंगे तो देखिए 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में आपका हो गया 25 और 16 कितना, 25 और 16 41, और यहाँ कितना हो गया 24 और 15 39। मतलब नए बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा 41:39। अब देखिए इसी तरह से अगर 3 बर्तन देता और तीनों को कहता चौथे में मिलाते, तो जिस तरह से 2 का प्लस किया गया ना, वैसे ही तीसरा का करते, चौथा का करते, जितना भी देगा इसी तरह से चेंजिंग कर लीजिएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी आप लोग बना सकते हैं। एक तो हो गया कैसे प्लस करके, या इसको देखिए इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना था 5:3, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना है 2:3। तो दोनों को जोड़ लीजिए, फर्स्ट बर्तन ये सेकेंड वाला, पहले वाले को जोड़िए तो टोटल हो गया 5 और 3 8, यहाँ जोड़िए तो 3 और 2 5। ऐसा कीजिए दोनों को किसी नंबर से इंटू करके सेम कर लीजिए, दोनों को बराबर बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग इंटू कर देते हैं 5 से, तो 8 × 5 = 40, और यहाँ पर इंटू कर देते हैं 8 से, तो ये भी 8 × 5 = 40। टोटल मिश्रण दोनों का बराबर हो गया। अब ऊपर वाले में 5 से इंटू किए तो दोनों में करेंगे, है ना। तो चलिए 5 से करते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। नीचे वाले में 8 से किए तो दोनों में 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 16 और 24। अब दोनों को मिलाने का तो टोटल प्लस कर देते हैं, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा 41, और 24 और 15 कितना हो जाएगा 39। तो देखिए इससे भी आपका आंसर वही है यार। तो इसमें क्या करना है कि दोनों को जोड़ करके, टोटल मिश्रण जोड़ करके 1 2 जितने बर्तन हो सबको क्या कर लेना है, समान कर लेना है। तो यहाँ जोड़कर 8 आया, यहाँ 5 आया, इसमें 5 से किए तो 8 × 5 = 40, और इसमें 8 से किए तो 40, दोनों मिश्रण सेम हो गया। और जैसे इंटू कर गया फिर दोनों को सामने सामने जोड़ दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए रेशियो का जितना भी टाइप था वो हर तरह का टाइप लगभग करा दिया गया है। और अगर कुछ और क्वेश्चन आप लोग को चाहिए, किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा किस टाइप का क्वेश्चन बतलाया जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।